आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई परीक्षा के प्रीवियस ईयर सेट 19 को याद करेंगे। यह पेपर हमारे एग्ज़ाम में 20/12/2017 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सज़ा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम खालिस्तान महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सेकेंड 2। क्या हो जाएगा? 2 महीने के लिए क्या कर दिया जाएगा? कैद किया जा सकता है उसको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, मज्जा ब्रैकेट में कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सेकेंड विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग याद करते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसका नेतृत्व खालिस्तान ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड श्री के संथानम। क्या हो जाएगा? श्री के संथानम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब, जनहित याचिका ब्रैकेट में PIL मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प दिया गया है P और Q। इन दोनों में से हमको बताना है कौन सा विकल्प सही है या दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4th का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। P और Q दोनों विकल्प क्या है इसमें? सही है। मतलब विकल्प जो दिया गया है P और Q दोनों क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं अब, भारत में माल और सेवा कर GST की दरों का फैसला कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट केवल R। मतलब इसमें विकल्प दिए गए हैं PQR, तो उसमें से विकल्प नंबर केवल बस R सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर बस केवल R सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो मतलब पहले हम लोग P पढ़ेंगे फिर Q पढ़ेंगे, 2 विकल्प हो गया, उनमें से बताएंगे कौन सा विकल्प हम लोग का गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट P और Q दोनों। क्या हो जाएगा? P और Q दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब, 89वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फोर्थ डेमियन सेजेल ने। कौन प्राप्त किया? डेमियन सेजेल ने प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा फोर्थ कपिल ऋषि को। किसको? कपिल ऋषि को। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए खालिस्तान की रचना की गई है, विशेष रूप से बारिश द्वारा संचित क्षेत्रों और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं अब, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व अधिक तत्व तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड P ब्लॉक। D ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? D ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा TITS भारतीय अर्थमिति संस्था के लक्ष्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। निर्यात और आयात दोनों में, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प दिया गया है ABC, उसमें आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही। केवल A और C सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? केवल A और C सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं अब, निम्न में से किसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित का पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 12 का भी विकल्प दिया गया है, इसमें विकल्प दिया गया है P Q और R। तो इसमें से हम लोग देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प सही हो जाएगा हम लोग का थर्ड। P Q और R में से कोई भी सही नहीं है। जो तीनों विकल्प दिए क्या हैं? गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट दुर्घटना प्रवण क्षेत्र। क्या हो जाएगा? दुर्घटना प्रवण क्षेत्र हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग याद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से किसी भारतीय को प्राप्त कानून अधिकारों के बारे में सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फिर विकल्प दिया गया है, विकल्प दिया गया पी और क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा, पी और क्यू दोनों क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं अब, खाली स्थान दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, कार्बन संयोजन। क्या हो जाएगा, कार्बन संयोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं अब, 1983 में स्थापित खालिस्तान के राजपत्र चार्टर को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा, सरकारियाँ आयोग। क्या हो जाएगा, सरकारियाँ आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब, एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल्य वर्ग गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एकाधिकांश वंशागति। क्या हो जाएगा, एकाधिक वंशागति। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या दिया गया है, विकल्प दिया गया है पी और क्यू। तो इसमें से कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा, पी और क्यू दोनों क्या इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों के बारे में कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केवल क्यू वाला क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 17 अक्टूबर 1919 को। कब मनाया जाता था, 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 याद करते हैं अब, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाले पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड, राजस्थान। कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को खाली स्थान करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ, डिजिटल हस्ताक्षर। क्या करना होगा, डिजिटल हस्ताक्षर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं अब, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 10%। क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, मेधा पाटकर। कौन थे, मेधा पाटकर थे। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैद प्राप्त कैदी द्वारा दी गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा थर्ड, मिथु बनाम पंजाब राज्य। क्या हो जाएगा, मिथु बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं अब, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य खालिस्तान के बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड, पी और क्यू दोनों क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं, भारत में कार्बन टैक्स की वर्तमान दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, भारत में कार्बन टैक्स की वर्तमान दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 400 रुपया प्रति टन। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, केंद्र और राज्यों के कानूनी बनाने के अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ,
पी और क्यू दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्तिगत करदाता के लिए आयकर शून्य है अगर उसकी कुल आय रुपये से अधिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, 3 लाख रुपया। कितना? 3 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, कौन सा व्यक्ति संस्करित ज्वार हाइब्रिड सोरघम के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, नीलमराजू गंगा प्रसाद राव। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, भारत में मत देने के लिए अवधि उम्र क्या है। भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 18, मतलब कि थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं अब, संसद सत्र खालिस्तान से आरंभ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन से। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, माउंट इरवेस। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं अब, कौन सा प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के संचालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, भारत का चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो खालिस्तान का निर्णय अंतिम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, लोकसभा के अध्यक्ष का। किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, वर्तमान में भारत में बम से संबंधित पहलुओं के लिए खालिस्तान एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, राष्ट्रीय बम टेड्रा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, दक्कन का पठार। किसका पठार? दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, रेड फ्लैग नाम का संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और दूसरे किस देश के बीच होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच।